तो आज का टॉपिक है हमारा कंडक्शन। ठीक है, हमने जो पहले था मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ लिया था कि हीट किस किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के थ्रू होती है, ये हमने पढ़ लिया था। ठीक, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंडक्शन। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंडक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कंडक्शन क्या होता है, डिटेल में पढ़ते हैं, पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या होता है कंडक्शन। कंडक्शन, ठीक, it is the process by which heat is transferred from the hotter region of an object to the colder region by the collision of constituents atoms और molecules। क्या कह रहा है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होती है हॉटर रीजन से। जो एरिया गर्म है, वहाँ हॉट है, वहाँ से हीट ट्रांसफ़र होती है कहाँ पे? जो एरिया, जो मतलब जो जगह क्या है अभी, जो रीजन क्या है अभी, ठंडा है। और कैसे ट्रांसफ़र होती है? कॉलिजन के थ्रू। मतलब एक पार्टिकल अपनी जगह पे क्या होता है, मोशन कर रहा होता है। ठीक है, वो अपनी हीट बगल वाले पार्टिकल को देता है, वो बगल वाला उसके बगल वालों को देता है, वो उसके बगल वालों को देता है। इस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है। अगर मैं आपको समझाऊँ कि मान लो कि एक ये आयरन रॉड है हमारी, क्या है हमारी, एक आयरन रॉड है ये। ठीक है, और इस आयरन रॉड में यहाँ पे मैं हीट दे रहा हूँ, यहाँ हीट दे रहा हूँ, तो ये एरिया आपका गर्म होगा। ठीक है, सबसे पहले। ठीक है, तो इसके अंदर जो पार्टिकल है वो अगले पार्टिकल को हीट देगा, वो ये पार्टिकल अगले वाले को हीट देगा। और आपको पता है कि हर पार्टिकल अपनी जगह पर क्या कर रहा होता है, मेन पोजीशन पर आगे पीछे कर रहा होता है। तो हर पार्टिकल अपने आप को क्या देता जाएगा, हीट पास करता जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, दूसरे कोने तक भी हीट पहुंच जाएगी। तो ये एरिया हॉट है, हॉटर रीजन से हीट ट्रांसफ़र हो रही है पार्टिकल के थ्रू। पार्टिकल नहीं ले, मतलब पार्टिकल खुद नहीं जा रहा है, पार्टिकल अपने आप में हीट ले रहा है। ठीक है, जो हॉट रीजन, और अगला पार्टिकल जो कि कोल्ड है, जो कि ठंडा है, उसको वो हीट दे रहा है। फिर अगला पार्टिकल उसको हीट दे रहा है, क्योंकि यहाँ से हीट लगातार मिलता जा रहा है ना। इस ऐसे करके हमारा हीट जो है वो आगे ट्रांसफ़र हो रहा है। इस तरीके के हीट ट्रांसफ़र को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन कहते हैं। ठीक, आगे करते हैं। आगे देखो, कंडक्शन टेक्स प्लेस इन ऑल 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। कंडक्शन जो है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में होता है, लेकिन जनरली वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। जनरली वो किस में होता है, सॉलिड में होता है। ठीक है, तो कंडक्शन जो है वो तीनों स्टेट्स में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। लेकिन वो सबसे फास्टेस्ट किस में होता है, सॉलिड में। तो इसीलिए हम सॉलिड में कहते हैं कि कंडक्शन जनरली किस में होता है, सॉलिड में, क्योंकि वो उसमें सबसे फास्ट होता है। तो हीट जो है कंडक्शन के थ्रू सॉलिड्स में सबसे तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है, फिर उसके बाद लिक्विड में, फिर उसके बाद गैस में। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर। आगे चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टीर हॉट मिल्क विद अ स्टेनलेस स्टील स्पून। मान लीजिए कि आप एक गर्म दूध लिए हुए हैं, एक गिलास के अंदर आपने क्या लिया है, गिलास में आपने क्या लिया है, गर्म दूध लिया है, और उसमें आपने क्या रख रखा है, एक चम्मच लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, एक चम्मच। और उसको क्या कर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, स्टीयर कर रहे हैं, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, ताकि दूध थोड़ा क्या हो जाए, ठंडा हो जाए, इसमें चीनी वगैरह मिक्स करना हो, जो भी है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद आप क्या देखते हैं, जो चम्मच आपने पकड़ा है उसका जो ये एंड है, ये जो कोना है, ये भी क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा वार्म हो जाता है। वो ऐसा क्यों हुआ होगा, क्योंकि देखिए भैया, ये चम्मच है आपका, मैं अगर यहाँ पे चम्मच बना के दिखाऊं तो ये चम्मच है। ठीक, चम्मच के पार्टिकल को हीट मिली होगी, फिर अगले, ठीक है, जिस पार्टिकल को हीट मिली होगी उसने अगले पार्टिकल को, उसने उसके अगले पार्टिकल ने उसके अगले पार्टिकल को, उसके अगले पार्टिकल ने उसके अगले पार्टिकल को हीट क्या कर दी होगी, भेज दी होगी। तो इस तरीके से इस कोने पर भी क्या हो गई होगी, हीट पहुंच गई होगी, जहां पर आपने उसके हाथ से पकड़ रखा होगा। तो इस तरीके से हीट क्या हुई होगी, ट्रांसफ़र हुई होगी। समझ आया? हटा रहा हूँ मैं इसको। ठीक, आगे चल रहे हैं। अब अगला टॉपिक है गुड कंडक्टर ऑफ हीट। क्या, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट के गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि वो द सब्सटेंस दैट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, हीट को अपने से पास करवा देते हैं। ठीक है, जिससे हीट पास हो जाती है, जिससे आपकी जो हीट एनर्जी वो पास हो जाती है, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग कंडक्टर्स ऑफ
हीट कहते हैं। समझ आई बात। अगला पॉइंट क्या है हमारा, देखो एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एट्सेट्रा, मतलब जो मेटल्स होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, आर एग्जाम्पल्स ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये किस में आते हैं, हमारे गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट में आते हैं। कोई भी आप मेटल ले लीजिए, वो हीट को ट्रांसफ़र करते हैं, हीट को पास करवाते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। कुछ मेटल के नाम हमने लिख भी लिए हैं, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब हीट अच्छे से पास कराते हैं, ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे का पॉइंट पढ़ रहे हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर। क्या होता है ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर, या तो आप इंसुलेटर बोलिए, नहीं तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोलिए। क्या होता है बैड कंडक्टर ऑफ हीट या इंसुलेटर, ठीक है, देखिए इधर, द सब्सटेंस दैट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर। देखिए कंडक्टर वो सब्सटेंस है जो क्या करता है, हीट को पास करवा देता है, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं। लेकिन अगर जो हीट को पास ही ना करवाए, ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, बैड कंडक्टर। जिससे हीट जो है, ऊष्मा जो है, हीट एनर्जी जो है वो पास ना हो, उसे हम क्या करते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट या फिर क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे प्लास्टिक, ग्लास, वुड, माइका, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, इंसुलेटर के एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल हैं ये, इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। अब बात आती है हमारी क्या, यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। यूज ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर का यूज क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है यूज है, कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स दैट डू नॉट मतलब मेड ऑफ मेटल सो दैट हीट कैन ईजिली गेट ट्रांसफर टू फूड। मतलब क्या कह रहा है, जो आपके बर्तन होते हैं खाना बनाने वाले, वो मेटल्स के बने होते हैं। और क्यों बने होते हैं, क्योंकि मेटल जो होते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं, ठीक है, मतलब हीट को पास करा सकते हैं, इसीलिए ताकि खाना आसानी से पक जाए, हीट उससे पास हो जाए, ठीक। अगला जो है, कॉइल ऑफ द रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर या जो आप फ्रिज देखते हो, उसकी जो कॉइल होती है वो कॉपर की बनी होती है, क्योंकि वो हीट को कंडक्ट कर सकती है, हीट को क्या कर सकती है, बाहर निकाल सकती है, इसलिए उसकी कॉइल किससे बनाई जाती है, कॉपर से बनाई जाती है, ठीक है, जो इसकी कॉइलिंग होती है। आगे कर रहे हैं हम लोग। अगला यूज क्या है हमारा, मरकुरी, अ लिक्विड मेटल। मरकुरी जो है एक लिक्विड मेटल है, उसका इस्तेमाल किया जाता है थर्मोमीटर में, ठीक है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, क्योंकि हीट जो है यहाँ पर पास हो जा रही है उस लिक्विड से, तो हम वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको एक ग्लास के ट्यूब में मरकुरी को बंद कर देते हैं, और जैसे ही उसको हीट मिलती है वो क्या कर जाता है, एक्सपेंड करता है वो लिक्विड, ठीक है, और इससे हमें पता चल जाता है कि कितना टेम्परेचर हो रहा है, कितना टेम्परेचर नहीं हो रहा है, और हमें पता चल जाता है बुखार इतने डिग्री है चाहे इतने डिग्री है। अच्छा, कहोगे हमें कैसे पता चलता है भैया, कैसे नापते हैं, तो उसकी डिटेलिंग हम लोग पढ़ेंगे थर्मोमीटर नाम के टॉपिक में, ठीक है, वहाँ पर आप ये पढ़ोगे। लेकिन आपको ये समझ आया, हीट का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहाँ पर कंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि मरकुरी क्या है, हमारा एक मेटल है, और वो क्या है, हमारा एक कंडक्टर है। आगे, हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ बेकेलाइट। अब देखो इंसुलेटर का एक यूज आ रहा है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स के जो हैंडल होते हैं वो बेकेलाइट के बने होते हैं। बेकेलाइट क्या, हमारा एक तरह का प्लास्टिक है, और ये एक ऐसा प्लास्टिक है जो मेल्ट नहीं होता है, हीट मिलने पर भी क्या होता है, मेल्ट नहीं होता है, ठीक है। या फिर वो वुड के बने होते हैं, मतलब या तो लक्कड़ के बने होते हैं एट्सेट्रा। बिकॉज क्यों बने होते हैं, दीज आर द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि हीट कंडक्टर का मतलब ये हीट के बैड कंडक्टर होते हैं, मतलब इंसुलेटर होते हैं, ये हीट को पास नहीं कराते हैं। दे डू नॉट गेट हॉट, ये गर्म नहीं होते हैं, एंड अलाउ ईजी हैंडलिंग ऑफ यूटेंसिल। और ये एक तो गर्म नहीं होते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, आप बर्तन को आसानी से पकड़ पाते हो। सोचो आपने बर्तन बना लिया, लेकिन पकड़ने के लिए आपने कुछ ऐसा चीज़ नहीं लगाया जो गर्म ना हो, तो क्या होगा, बर्तन को आप उतारोगे कैसे, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए, बर्तन के हैंडल्स को पकड़ने के लिए क्या लगाना चाहिए, उसके ऊपर इंसुलेटर लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए, इंसुलेटर। और इंसुलेटर में आप क्या लगा सकते हो, लक्कड़ का यूज़ कर सकते हो, बेकेलाइट प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो। ये क्या होते हैं, जल्दी गर्म नहीं होते हैं, और जल्दी गर्म नहीं होते हैं क्योंकि ये इंसुलेटर हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ आया। तो कंडक्टर और इंसुलेटर के यूज़ हमारे हो रहे हैं, ठीक है। आगे देखो और भी है, वुलन क्लॉथ्स आर वार्म इन विंटर्स बिकॉज वूल इज एन इंसुलेटर। वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं वो ठंडियों में क्या होते हैं, वार्म होते हैं, क्योंकि वूल जो है वो एक क्या है, इंसुलेटर। समझो, आप जो वूल के कपड़े पहनते हो, ऊन वाले जो कपड़े पहनते हो, ठीक है, वो आपको गर्म रखता है, ठीक है, ठंडियों में। कारण पता है क्या है, वूल जो है वो एक इंसुलेटर है। क्या है वो, इंसुलेटर। आपने
ऊन के कपड़े पहन लिए। अब ऊन के कपड़े आपने पहने तो आपकी बॉडी में हीट है, आपकी बॉडी की जो हीट है वो बाहर ही नहीं आ पाएगी। बताओ क्यों? क्योंकि आपने ऊन के कपड़े पहने। ऊन का कपड़ा क्या है, हीट को पास नहीं करवाता है। हीट को बाहर आने के लिए कोई तो मीडियम चाहिए ना, या तो सॉलिड चाहिए, लिक्विड चाहिए, गैस चाहिए। तो हीट जो है वो आपके इसके थ्रू बाहर ही नहीं पाएगी, क्योंकि आपने क्या पहन रखा है, ऊन का कपड़ा पहन रखा है। और वो क्या करेगा, आपकी बॉडी की हीट को, इट अलाउज बॉडीज हीट टू बी ट्रैप्ड इनसाइड, वो बॉडी की जो हीट है वो अंदर ही रह जाएगी। और एंड डज नॉट अलाउ द फ्रीज द बॉडी, अंदर ही हीट आपकी पैक रह जाएगी, ट्रैप रह जाएगी, कैद रह जाएगी, और आपको गर्म महसूस होगा और आपकी बॉडी जमेगी नहीं। इसीलिए सर्दियों में ऊनी कपड़े पहने जाते हैं ताकि ठंड ना लगे, हम जम ना जाएं, क्योंकि ऊन जो है इंसुलेटर होता है, वो हमारी बॉडी की हीट को बाहर आने नहीं देता है, उसे कैद कर लेता है, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती है। अगला पॉइंट पढ़ें। देखो, हेयर एंड फर इन एनिमल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। देखो जानवरों में, फिर जानवर तो उनके कपड़े पहनते नहीं है, लेकिन जानवरों के जो बाल होते हैं ना, उनके जो बाल होते हैं, जो वो पंख वगैरह होते हैं, क्या होते हैं, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, मतलब वो भी हीट को पास नहीं होने देते हैं। तो उनकी बॉडी की हीट जो है बालों के थ्रू बाहर निकल ही नहीं पाती है। इसी वजह से क्या होता है, वो गर्म रहते हैं ठंडियों में, ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, हीट को ट्रैप करके रखते हैं, और हीट बाहर नहीं निकलती। अगर ये जानवरों पे बाल अगर नहीं रहते, फर नहीं रहते, तो उन्हें वो ठंड में क्या हो जाते, मर जाते हैं। ठीक है, आगे इधर देखो, एस्किमोज लिव इन इग्लूज। एस्किमोज जो क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, इग्लूज में रहते हैं। मेड ऑफ स्नो, किससे बने होते हैं, वो स्नो के बने होते हैं। देखो इग्लूज का मतलब, एस्किमोज क्या होता है, एस्किमोज मतलब वो लोग जो बर्फ़ के बने हुए घर में रहते हैं। देखो, तो बर्फ़ के बने हुए घर को हम क्या बोलते हैं, इग्लूज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्लूज बोलते हैं। ठीक है, तो स्नो से बने हुए घर को इग्लूज बोलते हैं, और उसके अंदर जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्किमोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्किमोज। क्या बोलते हैं? एस्किमोज। देखो फिर से बता रहा हूँ, स्नो से बने हुए घर को इग्लू कहा जाता है, और इग्लू में जो लोग रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्किमोज बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऐसा क्यों करते हैं वो लोग, बिकॉज स्नो कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैप्ड एयर। भाई जो हवा होती है उसके अंदर, मतलब जो स्नो होती है, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हवा को क्या करके रखते हैं, कैद करके रखते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो जो बर्फ़ है वो किसका काम करती है, इंसुलेटर का काम करती है। हवा को कैद कर लिया उसने, हवा को कैद कर लिया तो क्या होगा, बर्फ़ ने हवा को कैद कर लिया, कैद कर लिया तो वो हवा इंसुलेटर का काम करेगी, क्योंकि एयर इंसुलेटर होता है, जिसकी वजह से इग्लू जो होते हैं वो अंदर से क्या होते हैं, गर्म होते हैं। तो उन्हें बाहर ठंड में वो की बजाय वो इग्लू के अंदर अगर रहेंगे तो उन्हें ठंड नहीं लगेगी। आप सोचोगे बर्फ़ के घर में रहेंगे तो और ठंड लगनी चाहिए, नहीं, वो बर्फ़ का जो घर बनाते हैं ना, कुछ ऐसे बनाते हैं। देखो जैसे मान लो ना, ऐसा होता है इग्लू, ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है, और ऐसे करके यहाँ पर ऐसे बड़ा सा ऐसे करके होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, डबल लेयरिंग होती है ऐसे करके। ठीक है, अब एक बात होता है, डबल लेयरिंग है बर्फ़ की, ये बर्फ़ किस लिए है और ये भी बर्फ़ की वो है। तो ये जो बीच बीच में जो जगह है, ये जो बीच बीच में जगह है वो क्या होगी, इसमें हवा भरी रहती है। ठीक है, क्या रहती है, हवा रहती है, और ये हवा क्या करती है, ये अंदर जितनी भी हीट है क्या करती है, उसको बाहर नहीं निकलने देती है। हवा क्या, मतलब हवा क्या करती है, यहाँ पे हीट को रोक लेती है। जो भी अंदर भी हीट है वो बाहर निकलेगी नहीं, और अंदर निकलेगी नहीं तो अंदर का एरिया क्या रहेगा, गर्म रहेगा। क्या रहेगा, गर्म रहेगा। समझ आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो कंडक्शन तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। अभी कन्वेक्शन अगला टॉपिक है। तो कंडक्शन समझ आया सभी को? ये देखिए इग्लू की फ़ोटो है, ऐसा होता है इग्लू, बर्फ़ का बना हुआ है, दिख रहा है आपको? ठीक है, और ये जो बीच बीच में जो आपकी मोटी दीवार है ना, इसके बीच में हवा इतनी रहती है कि वो कैद हो जाता है, और इसके अंदर रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, एस्किमोज। ये देख सकते हो, एक एस्किमो बर्फ़ का बना लिया इन्होंने, और इसके अंदर जो रह रहे हैं उन लोगों को क्या बोला जाता है, एस्किमोज बोला जाता है। समझ आई बात? ये अलग अलग तरह के आप इग्लू देख सकते हो। समझ आ रही है बात? दिख रहा है ना? और देख लेते हैं एक आध दो पिक्चर। ये देखो रात के समय पे लाइट वाइट जला दिया तो कितना बढ़िया लग रहा है, दिख रहा है? इसके अंदर ठंड कम लगेगी, बाहर रहोगे तो ठंड लगेगी, लेकिन इसके अंदर ठंड नहीं लगेगी। कारण आपको पता चल गया, क्योंकि हवा स्नो के बीच में काफ़ी एयर क्या रहती है, कैद रहती है, और वो किसका काम करती है, इंसुलेटर का, जिसकी वजह से अंदर की हीट बाहर नहीं आ पाती है, अंदर की जो गर्मी है वो बाहर नहीं आ पाती है। इसकी वजह से अंदर का मौसम क्या रहता है, गर्म रहता है। कहोगे पिघलेगी नहीं, उतनी हीट रहती है कि इतनी पिघले ना, क्योंकि आप एक बात हो, बर्फ़ के इलाके में बर्फ़ पिघल जाएगी नहीं ना, फिर समझे? तब भी ये चीज़ इतनी गर्म बना देती है उसको, बाहर के मुकाबले आप इग्लू में ज़्यादा सेफ रहोगे।